एग्जाम्पल करवाए थे हमने? 21। देखिए अब जैसे आपके पास है इसका आईयूपीए नाम जो होगा, इन का मतलब आईयूपीएसी ने 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, यही होगा? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब कॉमन नेम आपके सिलेबस में है जो याद रखना, जब बेंजीन पर 2 मिथाइल आ जाए तो उसको जाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। जाइलीन। अरे यार बोलो ना, ओ जाइलीन। कोई बोल ही नहीं रहो तुम लोग, कुछ तो बोलो। अरे मेरे भाई। यस सर, हो जाएंगे। हाँ, और इसको भी जाइलीन कहेंगे। कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। डाइमिथाइल बेंजीन, common name emxylene. Did you understand everyone? हाँ, आईयूपीएसी नेम है 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन और कॉमन नेम है पीजाइलीन। ओके, यस सर। हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ सारे लोगों ने लिख लिया? यस सर। सर एक मिनट। यस सर। यशवर्धन जी लिख लिया? अरे Yes, हैज sir. एवरीवन कंप्लीटेड? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। देखो OH जब बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच होता है तो फेनॉल कहलाता है, सबको मालूम? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर 2 है, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डायोल। होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। बेंजीन 1,2 डाइऑल। जब 2 आ गया तो आप ये नहीं कह देंगे 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल, नो, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है। और इसको ऐसे कॉमन नेम में कैटेकॉल कहते हैं, याद रखिए, क्योंकि ओ पर है, समझा कि नहीं? तो कैटेकॉल कहते हैं। अरे बोलिए ना। यस सर, यस सर। यस सर। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, एक सेकंड। अरे आप कहाँ थे पिछले क्लास में, अभी वाले में? सर वो स्कूल का काम था। स्कूल का काम था? डन सर, डन।
यहाँ केटोकॉल आप नहीं कहेंगे, ये नहीं कि ओ ये कहेंगे, रिसोर्सिनॉल। ये तो आपको आएगा, ये तो जब बेंजीन वाला पढ़िएगा, क्यूनॉल, क्यूनॉल जब भी पूछा जाए तो ये आपको बताना। खैर चलिए, अब मैं दूसरे रूल की तरफ जाता हूँ। ये तो मैं डायरेक्टली वाला बहुत पढ़ा दिया आप लोगों को, समझा कि नहीं, ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पर बस ओ, ये नहीं कि 2 OH रहेगा तो ओ कैटोकॉल एम कैटोकॉल नहीं, सबका नाम अलग अलग है, कॉमन नेम। चलिए अब हम आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। Yes, sir. एक सेकंड। अरे गौरव कैसे हो तुम, कहाँ थे? सर सही हूँ सर, वो सर कल बाहर था मैं। अच्छा ओके ओके ओके। भाई मैं कल इंतजार इसलिए कर रहा था कि कल बेंजीन वाला आ गया था ना, तो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ सर। सर वो रेसोर है या डबल ओ आर है? नहीं आर है, आर रेसोर्सिनॉल, SORCINON। ओके सर। ओके। अब देखो सारे लोग और से सुनिए, सारा जैसे मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको देता हूं और ये आप लोग जल्दी से, चूंकि कल से मैं ही लिख रहा हूं, अब इसका नाम आप जल्दी से लिखकर बताइए यहां सामने, IUPAC नेम जल्दी से लिखिए, क्योंकि ये लिखकर दिखाइए आप लोग। ये 3 एग्जाम्पल आप कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट रूल लिखाना सिखाऊंगा। NH2 जब बेंजीन पर आता है तो क्या नाम होता है, कोई बता सकता है? बेंजीनमाइन। नहीं नहीं, तो हाँ बेंजीनामाइन, और दूसरा कॉमन नेम एनिलीन। हाँ, तो कॉमन नेम को भी एक्सेप्ट किया गया, लिख सकते हैं। टू मिथाइल एनिलीन लिख रहे हो? अरे बोलो। यस सर। और जब एनिल के साथ मिथाइल ग्रुप आए ना, तो उसको टॉलीडीन कहते हैं, याद रखना अगर याद हो सके। ओ टॉलीडीन, एम टॉलीडीन, पी टॉलीडीन, जब एनिलीन के साथ CH3 आए तो। अब देखो सारे लोग बताओ, ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है, जल्दी बोलो। सेकेंडरी। तो बस जैसे नाम लिखने का कोई नया रूल नहीं, एन मिथाइल याद है, अरे बोलो। यस सर। और हाँ सिंपल एनेलिन, क्योंकि एन डायरेक्टली अटैच्ड है ना, तो भाई एन मिथाइल एनेलिन या एन मिथाइल बेंजीन अमीन, कैसे भी पढ़ें। उसी तरह बताओ ये टर्शरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है? टर्शरी। तो टर्शरी का क्या नाम था लिखने का तरीका? एन एन एन। तो देखो अल्फाबेटिकली, एन ब्रोमो, गौर से सुनना, 1 2 3 4, 4 क्लोरो, फिर एन आयोडो एनेलिन। बताओ आया या नहीं आया समझ में, बोलो। इसीलिए बेंजीन की नेमिंग में स्पेशल नेम का जानना जरूरी है। बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर।
जब तक स्पेशल नेम का कॉमन नेम वाला याद नहीं रखोगे तो फिर टीचर लॉक कराए आपको नहीं समझ में आएगा। कंसेप्ट वही है जो पढ़ चुके हैं। चलिए अब नया रूल मैं सिखा रहा हूं, बताइए यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये तो था। देखिए इसी पर बहुत एग्जाम्पल आएंगे और बाकी आप फ्राइडे को नोमेनक्लेचर की दोबारा प्रैक्टिस भी होती है, उसमें भी आया करें रात में, तो उसमें भी प्रैक्टिस कराई जाती है अलग से, समझा? अब आइए, एक रूल ये सर, अब तक तो आपने पढ़ाया कि जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो स्पेशल नेम है। अब मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं आप लोग लिखना शुरू कीजिए, ये भी कोई टफ नहीं है, गौर से देखिए। लिखिए, इफ फंक्शनल ग्रुप is not directly attached to benzene ring, then its name is the derivatives ऑफ फिनाइल। इसकी नेमिंग में फिनाइल वर्ड का इस्तेमाल होगा। मैं बताता हूं, बहुत आसान है ये। जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच ना हो तो देन इट्स नेम इज द डेरिवेटिव्स ऑफ फिनाइल। मतलब सुनो, एकदम आसानी से सुनो। क्या तुम लोग लिख लिए तो बताओ। Yes, sir. अब देखो इसका एग्जाम्पल, सारे लोग सुनते रहना। पहले एकदम बेसिक, मान लो ये बेंजीन है, बताओ OH क्या बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। No, No, sir. sir. हाँ, देखो सारे लोग सुनो, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग 1। अब इस पूरे ग्रुप को कह देंगे 1, अब इसको कहेंगे फेनाइल, तो कहेंगे 1 पर फेनाइल, 1 कार्बन मेथेनॉल। अरे बोलो बोलो भाई, फेनाइल डेरिवेटिव्स बोलो, आया समझ में? Yes, Sir. sir. हाँ Yes, बहुत sir. हाँ, तो ये बहुत आसान है, मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो घबराइएगा नहीं। अब इसी में कोई कैसा यहाँ पर ग्रुप लग जाता तो सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। 1 फेनाइल मेथेनॉल, बोलिए आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. गुड। ताहरा को आया समझ में? ताहरा, Yes, sir. आ रहा ना साइंटिस्ट आपको? Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़े सब लोगों। Yes, sir. अब देखिए, अब एकदम बेसिक चलेंगे और इसका कॉमन नेम भी लिखवाएंगे, लेकिन उसमें कंसेप्ट है, इसको बेंजाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अभी मत, मैं कॉमन नेम की अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी IUPAC नेम पर चलिए, कंसेप्ट सिखाऊंगा अलग से। मान लो तुम्हारे पास CH2Cl है, बताओ क्या क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है? No, sir. No, sir. तो 1, तो अब बस, अब अल्फाबेटिकली 1 क्लोरो, 1 फेनाइल मीथेन। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या ना? आया सर। अरे Yes, हाँ, sir. 1 क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए Yes, ना। sir. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है। यहाँ तो गौर से सुने। पहले बताइए, एग्जाम्पल 2 सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. कुछ स्टूडेंट लेट से आते हैं तो उनको अब समझने में परेशानी होगी भाई, लेट से ना आया करें। अरे एजे, तुम क्यों हटा लिए? आ रहा समझ में एजे? Yes, sir. सर एक्चुअली आज वो लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, एजे बहुत अच्छा है यार, एजे लगाया करो। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है एजे?
जी सर। हाँ चलिए आप देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए, आगे बढ़े, लिख लिया ना? अरे उजैर Yes, तुम हाथ, sir. ये उजैर हाथ क्यों रेस किया हुआ? कुछ पूछना उजैर? नहीं सर, वो गलती से हो गया था। अच्छा, हो जाता है कभी कभी, गौर से सुने। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। देखिए देखिए, आपको इस तरह का नाम दे देगा। तो सारे लोग बताइए, क्या ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन पर? जल्दी बोलो। No, sir. No, sir. तो नंबरिंग वाइज इस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, वही रूल 1 2 3। तो बताओ 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ब्रोमो। बताओ 3 पर क्या है? जल्दी बोलो, 3 पर क्या है? Phenyl. अरे वाह वाह, 3 फिनाइल, 3 कार्बन, प्रोपेन, 1 ऑल, 1 ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड Yes, एवरीवन? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप, आगे बढ़ें, Yes, sir. वो प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको भी मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में previous slide. ए अल्लाह, जल्दी लिखिए भाई। अच्छा, इसका आप लोग नाम चैट बॉक्स में, सारे लोग, कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें प्लीज। बोलो। अरे अरे अरे, 2 क्यों हर्षित? 1 2, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? 1 क्लोरो, Sorry, sir. हाँ 1 फिनाइल, इथेन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इस वाले पेमेंट में 2 इनवॉल्व। हाँ Yes, sir. सक्षम, किसी को डाउट है? No, sir, no doubt. अभी इसका हौले हौले वाला पढ़िए, उसके बाद इसमें भी कॉम्प्लेक्स बना के पेश किया जाएगा। चलिए इसका नाम बताइए सारे लोग। ये तो लिख सकते हो भाई, बहुत अच्छे से बताओ, हड़बड़ा के मत बताओ प्लीज। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। यस, अरे एक ही का नाम आ रहा उस वक्त से यार, नाम तो बताओ। कितना आसान है, अब इतना आसान नहीं आ रहा है। फटाफट बताओ भाई। देखिए यशवर्धन जी क्या कर रहे हैं भाई? यशवर्धन जी क्या कर रहे हैं आप?
अरे उजैर नंबरिंग करके लिखो यार, ऐसे कैसे बोल दोगे? अरे लोएस्ट नंबर इसको देंगे ना 1 2, 2 पर फेनाइल इथेनोइक एसिड। अरे यशवर्धन जी, यस सर। अरे लिख लिया? किसी को डाउट है तो पूछिए। जानवी सबको आ रहा है? अलीना, अलवीरा सबको आ रहा है? Yes, sir. कुछ करना ही नहीं। जब फंक्शनल ग्रुप तो उसको उसी तरह मेन चेन की तरह 1 2, 2 पर फेनाइल। चलिए, अरे 7 मिथेनोइक कैसे हो जाएगा यार? तुम तो अजीब हो। सॉरी सर, वो गलती से 2 कार्बन है, ये मतलब बेसिक कमजोर है। 1 2 कार्बन, कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी इंक्लूडेड। यस सर, सॉरी सर। हाँ चलिए, अब देखो यार, इतना आसान नहीं लिख पा रहे हो, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। स्टर ग्रुप है, मिथाइल बोल दो पहले। 1 2, 2 फेनाइल, 2 कार्बन इथेनोएट। वाई यू आर कंफ्यूज? आया समझ में हाँ या ना? यस सर। बताओ। यस सर। तोड़ तोड़ के पढ़ो, वही चीज है, कुछ नहीं टफ है भाई। बस एक लाइन नया आपको बस सीखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो उसमें हम फिनाइल डेरिवेटिव्स के लिहाज से नाम करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो हम उसको कॉमन स्पेशल नेम से बताएंगे। ये है, बताइए सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। प्लीज कुछ पूछिए। अगर किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो बिला झिझक पूछिए, कोई शर्माने की बात नहीं है। बताइए, आया आ रहा है क्या? किसी को पूछना है तो पूछिए, प्लीज बोलिए। आ रहा है? हेलो? यस सर। Yes. आ रहा है अच्छा, सर। वेरी गुड। चलो इसका नाम बता दो। दिस इज वेरी आसान। हेलो, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या होगा? एकदम रूल उसी तरह। फिनाइल डेरिवेटिव्स, फिनाइल डेरिवेटिव्स। बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। 1 फिनाइल बोलो, 1 फिनाइल। अरे 1 फिनाइल, इथीन। हाँ इथीन, इसी को स्टाइरीन भी कहते हैं। कितना आसान है यार, कोई टफ नहीं। 1 फिनाइल इथीन या 1 फिनाइल इथीन। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस Yes, सर। sir. बस इसमें क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अपने अपने मेरा काम है कंसेप्ट समझाना। जो कंसेप्ट था कि आपको जब भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच ना होके इस तरह पूछा जाए। एक मिनट, ये वाला स्लाइड लिख लिया तो बताइएगा। सर। हाँ लिखिए। यस सर। ये नहीं कि इस तरह दे दिया तो अब टफ हो गया, कुछ नहीं। कंसेप्ट है,
तो आपको आना चाहिए, कार्बन है ये। क्या CHO डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, हाँ या ना, जल्दी बताओ। नो सर। हाँ, No, sir. फिनाइल आएगा, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर चाहिए, आराम से करो। एकदम नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से की जाती है, कॉर्नर। वन टू थ्री फोर फाइव, पहले बताओ ये नंबरिंग सबका आया, झूठ मत बोलना। सही है नंबरिंग, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो बस 3 पर फेनाइल है, 3 फेनाइल बोल दो। अब बताओ 5 कार्बन हैं, पेंटीनल हो जाएगा, लेकिन 4 पर ई है, 1 अल है। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस एक वर्ड आ गया फेनाइल का। अरे बोलो ना, यार बोलते Yes, नहीं हो। यस सर। कितना आसान है यार, मैं क्या बताऊं। आगे बढ़ें। यस समझ में आया या नहीं आया ये भी बोल दीजिए। yes, समझ आ गया sir. सर। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, सब आ जाएगा आपको। मैंने कहा कि कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट। अब इसमें तो मिलियन सब कंपाउंड है, कितना क्लास में कितना प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्लास में तो मेन पॉइंट बताया जाएगा, कंसेप्ट। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। चलिए नाम बताएं, ये तो सब लोग नाम बताएं प्लीज, बहुत अच्छे आदमी है, नाम बताइए। अब मैं इसके बाद दूसरे कंसेप्ट पर आऊंगा। आपने शायद नंबरिंग इस तरह की होगी, 1, नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर, एकदम ये बात, हाँ बस। फोर है ये, 4, हाँ बस। 4 मिथाइल, 4 फेनाइल, ब्यूटेन टू ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस, हो गया। OH ग्रुप है। चलिए अब मैं आगे इसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड दे रहा हूं, आगे बढ़ें। Yes, sir. हाँ, अब आपका काम है कंसेप्ट को पढ़ना। जैसे अगर आपको इसी में एक एग्जांपल इस तरह दे दे, इधर सुनो अच्छे से, कि CH2OH है, अब यहां पर Cl लगा दिया, तो हड़बड़ाना नहीं है। जैसे याद है तुम्हें, when side chain is further branch then it is also numbered, याद है? अरे बोलो, याद है? Yes, sir. बस उसी तरह पढ़ना है। देखो इसकी तो नंबरिंग हो गई, 1 एक ही कार्बन है। अब इससे डायरेक्टली आ जाए तो 1 2 3, अब तक क्या पढ़ते थे? 1 फेनाइल, तो तुम ये देख लो 1 डैश मेथेनॉल। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. 1 अब इसको फेनाइल ना बोल के क्या बोलोगे? 3 क्लोरोफेनाइल। अरे बोलो ना, आया कि नहीं? 3 क्लोरोफेनाइल। ए बोलो बोलो भाई, बोलो, आया समझ में? आया सर। हाँ, साइड चेन इज फर्दर ब्रांच देन इट इज ऑल्सो नंबर्ड।
ऐसे पढ़ो। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ देखिए, इस तरह आएगा। कुछ सर भी पूछ, हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे समझ नहीं आया सर। यहाँ सर, अच्छा चलो इसका नाम बताओ। ये क्लोरीन नहीं होता तो क्या नाम बोलते हैं? 1 फेनाइल मेथेनॉल। यस सर। तो बस ठीक है, 1 फेनाइल। अब यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया यस सर। तो 1 2, अब क्या बोल दोगे? बोले इस पूरे को क्या बोल देंगे? बोलिए 3 क्लोरोफेनॉल। यस सर, आ हाँ गया सर, आ गया आ गया। हाँ कोई बात नहीं है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़िए। 3 क्लोरोफेनॉल। अब ये चूंकि साइड चेन ब्रांच है तो ब्रैकेट में कर देंगे। अब 1 पर, इसके 1 पोजीशन पर है तो 1, अब पूरा ये विच इज ऑल्सो, इस तरह पढ़ना है। साइड चेन इज ब्रांच, इट इज ऑल्सो नंबर्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेन चेन। ओके, कोई कहेगा यहां से क्यों नहीं लिया? गलत, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेन चेन। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, नो sir. प्रॉब्लम सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। मैं क्या बताऊं, चलिए। फिनॉल मत बोल दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाँ 1 2 3, 3 पर ये आ गया। अब इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, 3 पर है, ब्रैकेट कर दो। प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड मैं लिख रहा हूं, तुम 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। बोलो आया सबको समझ में? हाँ या ना? यहाँ तक बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको क्या लिख दोगे? 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. देखो साइड चेन फर्दर ब्रांच्ड। बोलो, किसी को डाउट है? पूछो, सच सच बताओ, समझ में आया या नहीं आया? आया सर। हाँ, किसी के यहाँ से खटपट हो रहा है? बोलिए, अभी भी टाइम है, किसी को डाउट पूछना है इसमें? अरे सक्षम, अलवीरा, सब ताहिरा, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Clear है। हाँ, साइड चेन इज ऑल्सो ब्रांच। समझा? 2 बैच में और ऑर्गेनिक पढ़ाना है तो जिसका इसमें भी पढ़िए, जिसका कमजोर है उसमें भी पढ़ लीजिएगा। 2 बैच में भी और ऑर्गेनिक होगा। इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि आप रेगुलर ना आए। रिवाइज करने का फायदा तभी है कि जब इस क्लास को भी आप अच्छे से पढ़ें। हाँ, और मैं 12 बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक फिजिकल की तरह नहीं है कि आप एक दिन पढ़ के हो जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आप नाम बताइए, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाला पार्ट की कोई लिमिट नहीं है और इस पर ज्यादा पीएचडी भी नहीं करना, मैं आपको बता दूं। नोमेनक्लेचर सारे एग्जाम को पलट के देखिए, एक आग दुक्का आता है, वो भी अब नहीं आता है। ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप कंपाउंड को पहचान सकें। स्कूल में बहुत आते हैं क्वेश्चन कंपटीशन में, तो इस पर बहुत ज्यादा आपको देखिए, कंपटीशन की तैयारी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ें। प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि नोमेनक्लेचर पर पूरी पीएचडी नहीं करनी है आपको। बाईसाइकिल वो है ही नहीं, सब आईआईटी एडवांस में ना पूछता है, तो अब क्यों पढ़े? इतना पढ़ तो पाते नहीं है स्टूडेंट। इसलिए आपको बस बेसिक बातें इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि कोई आपको कंफ्यूज ना कर सके। 12 फंक्शनल ग्रुप पर पीएचडी हो, समझा? हाँ, मेन पीएचडी किस में करना? जीओसी वगैरह, जिसके बगैर आप ऑर्गेनिक समझ ही नहीं पाएंगे।
नोमेनक्लेचर में थोड़ी सी भी गलती में आपको इतना ये नहीं है। चलिए बताइए, सबको समझ में आया? नाम बताएं। 1 2 तो किए हो गए, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 1 2 3 कुछ नहीं करना, देखो कभी घबराओ मत। 2 पर है फेनाइल तो 2 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एथेनॉल लिख दो। सब सच सच बताओ, एथेनॉल लिखे हो ना सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. बस अब क्या करो, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल फेनाइल लिखे हो कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, बस sir. तोड़ के पढ़ोगे, कोई टफ नहीं लगेगा, एकदम है। सर हाँ बोलिए। सर मैंने इथेन 1 नाल लिख दिया था सर, वो हाँ लिख वैसे सकते हैं, कोई इथेन 1 आल यहाँ पर। जी सर हाँ लिख लास्ट सकते में। हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। इथेन 1 अच्छा आल, सर। क्योंकि दो कार्बन है तो 1 2 कोई लिखना इतना नहीं है। अब ऑब्वियसली 1 है, लेकिन आप लिख सकते हैं, गलत हो ही नहीं सकता। इथेन 1 आल भी लिख सकते हैं, अच्छा कोई सर। ऐसा नहीं है। हाँ कि आप 1 पोजीशन पर अल है, नो प्रॉब्लम। और ये तो बहुत ही अच्छा, एक मिनट मैं इसको इधर लिखता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको आना चाहिए अच्छे से। इसका कॉमन नेम भी देखो CO है। 1 2 1 कीटोनिक ग्रुप है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। कीटोनिक ग्रुप है ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 फेनाइल sir. एथेनॉन। और ये तो तुम्हें इसलिए भी याद होना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जब पढ़ोगे तो उसमें ये बनेगा एसीटोफेनॉन। इतनी दफा पढ़ लो, ये तुम्हें दिमाग में सेट कर जाए। एसीटोफेनॉन कहते हैं, ये बहुत दफा आएगा हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन वाले में। समझे कि बेंजीन का आप कम से कम 20% पार्ट पढ़ चुके हैं, वहां नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां बस केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाया जाएगा। एसीटोफेनॉन बहुत जबरदस्त है, ये सब आपको आना चाहिए, समझा? कहीं से भी अगर आपको पूछ दे, CH2CO CH3 है, तो बस नंबरिंग करें। इधर से तो 2 पर है, इधर से 2 पर है, तो आप फेनाइल को मिनिमम नंबर मिले तो और अच्छी बात है। इधर से 2 पर आ ही रहा है तो 1 फेनाइल। अब चूंकि कीटोन सेकंड ग्रुप पर है, हमेशा नंबरिंग कॉर्नर से की जाती है, प्रोपेन 2 ऑन। ये कहीं पर लिख भी लीजिएगा, नंबरिंग इज डन फ्रॉम कॉर्नर, 20 से कभी नहीं। नंबरिंग इसमें सब आ जाएगा, नंबरिंग इज डन फ्रॉम, बोलिए बोलिए, फ्रॉम Corner. कॉर्नर। Go. और इस तरह, हाँ इस तरह नंबरिंग करें कि आपको कॉर्नर से ही होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम। अब खुद सोचिए, मैं एक बात कह रहा था जो मैं बहुत दफा समझाया हूँ, बताइए हम लोग हमेशा कॉर्नर ही से करते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और एक मिनट, ये याद रख लीजिए तो कभी दिक्कतें नहीं आएगी। मैंने आपको जैसे CHO, अब कॉर्नर ये भी तो हुआ कॉर्नर, 1 2 3, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, ये भी तो कॉर्नर Yes, हुआ। sir. हाँ Yes. हाँ, तो यही है CH3CO, तो इसमें कॉर्नर कहाँ से है? तो 1 2 3, अरे बोलिए ना, Yes, अरे sir. बोलिए ना। yes, sir. हाँ, तो इसलिए ये सब याद रखिए, CH3CHOH है, समझा? तो बस कॉर्नर 1 2 3। एनी प्रॉब्लम? डिड यू अंडरस्टैंड? तो नंबरिंग इज डन फ्रॉम द कॉर्नर इस, हाँ, इन सच अ वे के फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर फर्स्ट लोकेन, ये सब याद रखिए। 1 फेनाइल प्रोपेन 2 ऑन। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। 1 फेनाइल प्रोपेन 2 ऑन, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक लास्ट नाम देकर अब कुछ स्पेशल चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पर आऊंगा। साइक्लिक कंपाउंड में भी समझो सब आता है तुम्हें, बस प्रैक्टिस करनी है, समझ लो, कोई नया रूल नहीं है, बस इक्का दुक्का पॉइंट लिखा जाएगा, वही सारी चीजें हैं, समझा? लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir.
एक लास्ट नाम है, अगर तुम बता दोगे तो मैं समझूंगा तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो। एक मिनट। चलिए, या इसको तुमको ना समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, C पर 3 क्लोरीन है, समझा? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, ये पहले बताओ। कॉर्नर से तो करेंगे, कॉर्नर तो अब हो गया कॉर्नर। ट्राइक्लोरो वाले कॉर्नर हाँ। से। Yes, sir. यस सर। हाँ, लोएस्ट नंबर है ना यहाँ पर 1 1 रहेगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आपको ये बात बतानी है, किसी ने नाम पढ़ा इसका? टू हाँ, डाई 1 2 3 नहीं 1 2 3 क्यों बोले मुझे हर्षित? हाँ 1 1। चलो यहाँ देखो सर, बहुत आसान है, देखो इसको हटा देते हैं, सामने आपके। चलिए, कॉर्नर से आपने पढ़ा तो लोएस्ट सम रूल का ध्यान देना है। सब लोग बताइए ये नंबरिंग सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी पहले ये वाला बताइए, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। बताओ ये। सर। अब सुनिए, 1 पर 3 क्लोरीन है, 1 1 1। पहले सुनिए, अभी फिर बाद में अल्फाबेटिकली के लिए सेट कर लेंगे, पहले गौर से सुनिए। ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है, अब ये साइड चेन इज ब्रांच्ड, तो 1 2 3 4। तो देखिए 1 1 1, अभी लिखिएगा नहीं, ट्राई क्लोरो 2 2। और मैंने कहा ना, जब साइड चेन ब्रांच होता है तो 20 लगाते हैं, 4 क्लोरोफेनाइल। अरे बोलो हाँ या ना? 4 क्लोरोफेनाइल। आया समझ में? अब कितने कार्बन है? 2, इथेन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अरे बोलो। तो हाँ, तो बस, तो अब मैं एक ऐसे सिंपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला करा दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं दोबारा, आपको नोमेनक्लेचर पर 12 फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नोमेनक्लेचर पर समुंदर की तरह डूब नहीं मरना है, बस जितना पढ़ाया गया वो सब आना चाहिए। उस पर पीएचडी नहीं करना, इस वाले पार्ट की कोई इंतहा नहीं है।
कोई लिमिट ही नहीं है इस वाले पार्ट की। इसीलिए मैं बारहा कह रहा हूं, अपना वक्त इस पर बर्बाद नहीं करेंगे। ये हो जितना पढ़ा दिया गया उसी को, बेसिक बातों को ही पीएचडी करें, फंक्शनल ग्रुप को पहचानें, सारे का सफिक्स प्रीफिक्स याद रखें बस। पीएचडी करना जीओसी पर, वो सब नहीं आएगा तो आपको ऑर्गेनिक, ये नहीं आएगा तो ये नहीं कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है। बस आपको 12 फंक्शनल ग्रुप का पहचानने का तरीका, प्रीफिक्स सफिक्स बेसिक बातें आनी चाहिए बस। ये कहा कि एग्जांपल मैं कराया हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब हो जाएगा। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए अब हम आपको कुछ बातें इस तरह बता रहे हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए, जो आपको बहुत काम देगा। वो ये है कि देखिए, जैसे अगर आपने बेंजीन, सारी बातें मेन बेंजीन की खत्म, अब इसी पर सारा क्वेश्चन अब हमेशा आएगा। देखिए, पहली बात हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में, ये जो कार्बन है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन से, इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो सारे लोग। बेंजाइलिक कार्बन। हाँ, बेंजाइलिक कार्बन। तो इसीलिए आपने जो अभी पढ़ा था, ये कार्बन है CH2Cl, इसको आप डायरेक्ट कॉमन नेम में बेंजाइल कार्बन है ना, बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे जल्दी बोलिए, बेंजाइल क्लोराइड कॉमन नेम में आप बोल सकते हैं। बोलो, आ रहा है सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए ये सब चीजें जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूं और अच्छे से। CH2 डैश, बताओ एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो तुम डायरेक्ट बोलना बेंजाइल वर्ड आएगा। अब मैं इस पर डायरेक्ट लिख देता हूं CH2OH, IUPAC नेम अलग है, क्या बोलोगे जल्दी बोलो, बेंजाइल, बोलो बोलो, बेंजाइल अल्कोहल, क्या बोलोगे जल्दी बोलो, बेंजाइल अल्कोहल। डायरेक्ट बोल देगा, राइट द IUPAC नेम बेंजाइल अल्कोहल, तो 1 फेनाइल मेथेनॉल। ये सब याद रखो, बेंजाइलिक पोजीशन है ये। कोई तुम्हें कह दे CH2, तो मैं इसको डार्क लाइन में लिख देता हूं, देख लो, CH2Cl, डायरेक्ट कहो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ये सब आपको आना चाहिए, ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब अच्छे से आना चाहिए, कंसेप्ट है, अच्छे से आना चाहिए आपको। तो देखिए, बेंजीन पर कोई भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है तो इस कार्बन को अब बेंजाइलिक कार्बन ना कहते हुए मैं लिख देता हूं बेंजाइलिक पोजीशन है ये, बेंजाइलिक पोजीशन है ये। अब उसको मैं नीचे इस तरह बता दिया बेंजाइल। अब बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल, ये आया कि नहीं सबको समझ में, बोलो हाँ या ना। अच्छा, तुमसे मैं पूछ रहा हूं, डायरेक्ट बताओ इसका कॉमन नेम। IUPAC नाम तो जानते ही हो। चलो पहली बात बताओ, कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम जल्दी बोलो। Benzyl amine. हाँ, बेंजाइल अमीन, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। Yes. Yes, sir. IUPAC नेम 1 फेनाइल मीथेन अमीन, बोलो बोलो बोलो, सबको समझ में आया। लो मैं इसका लिख दिया, हाँ हो गया। चलो पहले ये स्लाइड लिखो, बेंजाइल का कंसेप्ट याद, टॉपिक ही डालो बेंजाइल, टॉपिक ही डालो बेंजाइल, बेंजाइल बेंजाइल। तो ये बेसिक है, ये सब आपको आना चाहिए। नोमेनक्लेचर में बस 12 को पढ़िए, शुरू की जो 3 क्लासेस थी उसको पढ़िए, 12 फंक्शनल बस आपको पहचानने आना चाहिए। ईस्टर है या अमाइड है, या सेकेंडरी अमाइड है, या ईस्टर है, या एल्डिहाइड है, या नाइट्राइल है, या आइसोसाइनाइड है, या कीटोन है, बस ये आ गया तो है पीएचडी। वरना आप पागल हो जाएंगे, कहीं ये कैसे होगा, इतना पढ़ने का काम नहीं है। जितना पढ़ा दिया गया टीचर पर यकीन करके पढ़ें, जहां पीएचडी की जरूरत है वहां करें। नोमेनक्लेचर सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको बस कंपाउंड को पहचानने में आ जाए। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ, ये स्लाइड लिख लिया। एक क्लास और होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन एक क्लास और कल। उसके बाद हर शुरू का 10 मिनट सिर्फ नोमेनक्लेचर पर होगा प्रैक्टिस के लिए, या कोई नई बातें स्पेशल, क्योंकि अब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि फिर वो ये हो जाएगा। कल लास्ट है, उसके बाद
थर्सडे, इस दफा मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे को भी, थर्सडे फ्राइडे को भी होगी, और जीओसी शुरू होगा, रेजोनेंस शुरू होगा। अब वो छूटेगा तो फिर ऑर्गेनिक नहीं आएगा, ये सुन लें। वो सब टॉपिक आपको आना चाहिए, उस पर जितना पीएचडी करें वो कम है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, ये लिख लिया? Yes, sir. अब आओ, हाँ ये भी लिख लो जल्दी से, फटाफट 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 लिखो। लिख लिया? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी तो बताएं। अलवीरा फातिमा को तो आ रहा है कि नहीं? Yes. अब आइए, अब आइए कंसेप्ट बेंजल। बेंजल का कंसेप्ट समझिए ऑर्गेनिक में। अगर बेंजीन पर बेंजल CH हो और 2 वैलेंसी, बस 2 पोजीशन इनकम्प्लीट हो, समझ जाओ, 2 पोजीशन 1 और 2। बताओ CS2 में एक ही पोजीशन खाली है ना, बताओ ना यही, अरे बोलो ना, अरे बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. ये बेंजल हो गया। अब देखो तुम्हें डायरेक्ट कहेगा, IUPAC नाम भी हम पढ़ देंगे, अब तुमको डायरेक्ट बोलेगा CSCl2, डायरेक्ट बोलो बेंजल क्लोराइड। डाइक्लोराइड भी नहीं, बेंजल का मतलब यह 2 क्लोरीन आ गया। अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ हाँ, सर। ये Yes, sir. हाँ ये कॉमन नेम है, ये सब आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक कंसेप्ट भी और समझा दूंगा। अब देखो इसका IUPAC नेम सब सिखा रहा हूं मैं। 1,1 डाइक्लोरो, बताओ ये आया कि नहीं, बताओ सच सच बोलो। 1,1 डाइक्लोरो आया? यस सर। Yes, sir. 1 फेनाइल मीथेन, बताओ, एक तीर से 2 निशाना, सब सीख रहे हो तुम। तो बेंजल क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं बोलना है, 2 वैलेंसी है, क्लोराइड होगा ही। अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं, 1 मिनट सुनना। तुम देखो, तुमको मैं ये लिखा चुका हूं, मैं एक सिखा रहा हूं तुम्हें। 2 वैलेंसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, 2 वैलेंसी खाली को CH, 2 सिंगल बॉन्ड की जगह हम डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, Yes, जल्दी sir. बोलो हाँ या ना। Sir. ये भी बेंजल हुआ, ये भी बेंजल हुआ। इसीलिए देखो CHO क्या लिखते हो, बेंजल डिहाइड। एक जगह लिखते हो बेंजोइक एसिड, तो वहां बेंजो क्यों लगा, यहां पर बेंजल क्यों लगा? वही कहो 1 2 वैलेंसी, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखो ना, CH डबल बॉन्ड हो, यही वाला आ गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए पढ़ते हो बेंजल डिहाइड, और IUPAC नेम है बेंजीन कार्बल डिहाइड, ये तो मैं लिखा चुका हूं। बोलो गवाही दो, आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। हाँ, तो 2 सिंगल बॉन्ड को 1 डबल बॉन्ड से रिप्लेस भी कर दोगे तो ये बेंजल कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया बेंजाइल, एक हो गया बेंजल, और एक और पढ़ लेते हैं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, आगे देखो। लिख लिया तो बोलो। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, बेंजल। तो ये सब आपको आना चाहिए। CH है, 2 सिंगल बॉन्ड वैलेंसी या डबल बॉन्ड। चलो बोलो, लिख लिए? अरे गौरव जी आ रहा है, गौरव जी। Yes, sir. हाँ, बोलो आगे बढ़े। हाय, सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. अब देखो कंसेप्ट लिखो, बेंजो। क्या कंसेप्ट लिखना है, जल्दी बोलो। बेंजो, अरे बोलो ना सब लोग मिलके। बेंजो। देखिए कितना चिल्लाती हैं ये, इनको बस बेंजो, ये पूरे घर ही को सुनाती हैं। बेंजो, वेरी गुड, थैंक यू।
जिन्होंने बोला। देखिए इसमें 3 पोजीशन है। अल्लाह, कितनी पोजीशन? सिर्फ अकेला कार्बन हो। बेंजीन पर CH2 बेंजाइल, बेंजीन पर CH बेंजल, बेंजीन पर C बेंजो। बोलो बोलो, आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब जैसे तुम्हें पहला एग्जांपल, गौर से सुनो, गौर से सुनो। CCl3 दे देगा तो क्या बोलोगे? बेंजो क्लोराइड, कॉमन नेम में। अरे बोलो, गवाही दो, कॉमन नेम में बेंजो क्लोराइड। बेंजो, इस बात को साबित किया कि 3 क्लोरीन लगा होगा। अब बताओ IUPAC में 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। ओके, अरे बोलिए। यस सर। हाँ, ऐसा आप सुनो। हाँ, मैं आज ऐलान कर देता हूं, अब सुनो। कल से GOC शुरू होगी। शुरू का 15 मिनट हम आपको, जो आप मेन नोट्स बनाते हैं उसमें 3 पेज में लेफ्ट कराकर हम लोग हर 10 मिनट साइक्लिक कंपाउंड और ईथर का पढ़ेंगे। सुना? अरे बोलो बस। GOC, हाँ 15 मिनट ये, क्योंकि आप थोड़ा माइंड कन्वर्ट होना चाहिए। 2 हफ्ता 3 हफ्ता से पढ़ रहे हैं, बहुत हो गया, बहुत। सुना? तो 15 मिनट 3-4 पेज में छुड़वा दूंगा। उसके बाद नया चैप्टर का टॉपिक डालोगे। आते ही हम लोग नोमेनक्लेचर जो छोटा है, ईथर, अल्कोक्सी एल्केन, बस अल्कोक्सी एल्केन बस प्रैक्टिस करना है। अरे बोलो ना। तो बस 10-10 मिनट हम लोग करेंगे, बस 10 मिनट हर दिन करेंगे। 40 एग्जाम्पल हो जाएंगे, या 5 ही एग्जाम्पल हो गया, 20 एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो कल से GOC स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट? Yes, सर sir. So, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है गौरव जी? बोलिए। हाँ सर, वो कल अगर मैं शायद से बाहर हूँ तो हम्म। लाइक कब तक शुरू होगी? वैसे 4:20 तक शुरू हो हाँ हाँ जाएगी हाँ GOC। हाँ हाँ हाँ, 4:25 तक कर, 4:20 4:25, अब घबराइए नहीं। सर अगर मैं आ नहीं पाया तो मैं डाउट्स आपसे परसों पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं? वीडियो देख के। आप वीडियो ले, मैं तो कितनी दफा शुरू में कह चुका हूं, हर फ्राइडे को डाउट IUPAC का रखा जा रहा है रात में। अभी फ्राइडे को स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को रात में, उस वक्त खाना खा के आराम, आप 8:30 बजे रखा गया था। अब उसमें भी आ जाइएगा, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें डाउट होगा पूछ लीजिएगा फ्राइडे को। ओके सर। ओके, यस सर। यहाँ फ्राइडे को डाउट क्लास रखी जाएगी ऑर्गेनिक की। पहले बच्चे अपना पूछते हैं पर्सनली प्रॉब्लम, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन कराते हैं, यानी हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। पहले बच्चे अपना पर्सनली प्रॉब्लम पूछते हैं। सुना? हाँ, जब हो जाता है, सारे बच्चे का हो जाता है, सर अब हमें डाउट नहीं है, तो फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो उससे फायदा भी है, आपका पर्सनली डाउट भी क्लियर होगा और मोर प्रैक्टिस भी होगी। चलिए, कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो, आया सबको समझ में? बोलो ना। Yes, sir. अब तुम गवाही दो, एकदम गवाही दो। बताओ, अकेला ही C है? बोलो बोलो, C है? अरे Yes, C sir. है, C, Sir. इसलिए नाम पड़ा बेंजोइक एसिड, बेंजोएट, बेंजोएट, इसलिए लगता है बेंजोएट, उसमें लगता है बेंजोइक एसिड लगता है। अरे बोलो मेरे दोस्त, सब समझ में आया कंसेप्ट? Yes, Yes. sir. yes, sir. कि एक जगह बेंजल डिहाइड बोल रहे हैं आप, एक जगह बेंजोइक बोल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो अब ये चक्कर आ गया आपको। अरे बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा है यार, तुम लोग गवाही भी नहीं दे रहे हो। आ रहा है समझ में? जी सर, आ रहा है। बेंजो, बेंजो इक एसिड। अब वही नहीं पढ़ते हो? मिथाइल बेंजोएट पढ़े थे ना, ये वाला देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये पढ़े थे ना, COOCH3 ईथर ग्रुप है। लेकिन देखो बेंजीन से क्या कनेक्टेड है? बताओ, C, सिर्फ C कनेक्टेड है ना? अरे बोलो, तो क्या पढ़े थे? मिथाइल बेंजोएट। अरे बोलो ना, गवाही दो ना, गवाही दो ना। यस मिथाइल सर। बेंजोएट, यही पढ़े थे, मिथाइल बेंजोएट। आगे बढ़ें।
आगे बढ़ें। आगे बढ़ें स्टूडेंट। यस सर। गौरव जी लिख लिया? गौरव जी? यस सर। हाँ, अब देखो इसी पर एक नाम बहुत ही मशहूर आता है। देखो 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 देखो, बताओ सी है केवल कि CH है कि CH2 है? जल्दी बोलो, केवल सी है? Yes, sir. अरे यार कोई नहीं बोल रहा है, बोलो ना। सर केवल सी है। हाँ, ये हुई बात। अब कीटोनिक आ गया, इसलिए इसका नाम होता है ऑर्गेनिक में बेंजोफेनॉन। अरे बोलो ना, गवाही दो ना। बेंजोफेनॉन, एसीटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन। बोलो, आया? अब रट्टूमल की तरह नहीं पढ़ना, अब दिमाग में आ भी गया। हाँ, बेंजो क्यों वर्ड लगा? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन। तो याद रहेगा। एक दफा और बताओ, सारे लोग गवाही दो। बेंजीन पर CH2 है तो बताओ बेंजाइल है कि बेंजल है कि बेंजो है? बोलो बोलो। बेंजाइल। बेंजाइल, हाँ, या। और CH है तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। Benzel. बेंजल। सी तो है, आ गया। तो सबको समझ में आया अच्छे से? बेंजो, बेंजल, बेंजाइल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल। बोलो, आया सबको अच्छे से? यस सर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आएगा, खुद एनसीईआरटी में आएगा आगे जब आप पढ़िएगा। एसीटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, ये सब आएगा आपको। आगे बढ़ें। अब Yes, एक sir. चीज, हाँ एक चीज मैं पढ़ा देता हूं, ये जीओसी में बहुत दफा आएगा, तुम्हें मैं बता देता हूं। कल से जीओसी शुरू होगा, देखते रहना। देखो, ऑर्गेनिक में एक कहलाता है वेनाइल। क्या कहलाता है? जल्दी बोलो, क्या कंसेप्ट बताओ? वेनाइल। हाँ, तो याद रखो, वेनाइलिक कार्बोकेटाइन पर होगी वेनाइलिक कार्बोनाइन, वेनाइल फ्री रेडिकल, वेनाइल अल्कोहल, वेनाइल क्लोराइड, ये सब तो याद रखो। जब भी डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड है, आया ना? जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड है ना? जल्दी Yes, गवाही sir. दो ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, बेंजो नाइट्राइल ही होगा वो वहां पे। हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो आप चेंज कर लो। CN जो मैंने लिखवाया होगा तो बेंजो नाइट्राइल लिख लो, बेंजो नाइट्राइल लिख लो, या नहीं तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। सारे लोग पहले चेक करो जल्दी से, कल वाले लेक्चर में बेंजो 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 नाइट्राइल हमने क्या लिखा दिया था? बेंजाइल नाइट्राइल शायद। देखो तो, कोई गवाही नहीं दे रहे हो यार। लिख लोगे कल वाले लेक्चर में? देखो CN कौन सा नंबर था? CN 7वां 8वां, 1 2 से। कल जो बेंजीन डेरिवेटिव में 1 से लेकर 11 के बीच में होगा शायद। Yes, sir. 1 से 11 ही के बीच में है ना? बताइए ना। Sir. तो क्या लिखा था? दो नाम। Yes, sir. IUPAC नाम तो सही है। बेंजीन नाइट्राइल। हाँ, तो आप क्या बोल दीजिएगा? बेंजो नाइट्राइल। क्या बोल दीजिएगा? Benzel. अब देखो, आपको IUPAC नाम तो वही है, बेंजीन कार्बोनाइट। देखो, अगर यहाँ हाइड्रोजन लग गया, देखो, या कोई भी ग्रुप लग गया, जैसे OH लग गया, तो ये जो पोजीशन है ना, ये वेनाइल पोजीशन है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली OH से कनेक्टेड हो तो इसको कह देंगे वेनाइल अल्कोहल। बोलो, आया समझ में? यस सर। हाँ, अब बोलो, इसको क्या कहोगे? वेनाइल हैलाइड। क्या बोलोगे? वेनाइल हैलाइड। कोई नहीं, बोल ही नहीं रहा है, बोलो ना। हाँ, अब बोलो, क्या बोलोगे इसको? बोलो बोलो, वेनाइल, वेनाइल अमीन। क्या बोलोगे? वेनाइल अमीन। Mean. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बोलो, इसको क्या बोलोगे? बताओ दो, क्या बोलोगे? डायरेक्ट बोलो, कॉमन नेम बोलो। IUPAC नाम तो बोल ही दोगे, कॉमन नेम बोलो। वेनाइल क्लोराइड। हाँ, तो ये सब इसलिए कि ये सब बहुत दफा आएगा, GOC में भी बहुत आएगा वेनाइल। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसको वेनाइल कार्बोकेटाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वेनाइल कार्बोकेटाइन। चलो वो तो उस वक्त पढ़ेंगे। चलो, वेनाइल की बातें सबको समझ में आ गई, हाँ या ना?
विनाइल की सर। बातें सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हम्म हम्म। ये लिख लिए थे, सॉरी ये लिख लिए थे। Yes. यस सर। इसको कहते हैं कॉमन नेम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कॉमन नेम में बेंजाइल, बेंजो, बेंजल, वेनाइल, एलाइल। अब देखो एलाइल के बारे में देखो तो इसकी डिफिनेशन ही लिखा देता हूं। द पोजीशन लिखो तो, द पोजीशन एडजेसेंट, द पोजीशन एडजेसेंट टू द पोजीशन adjacent to double bond, adjacent to the position adjacent to double bond is called allylic position, is called allylic position। समझ गए? जैसे सुनो, देखो देखो सारे लोग बताओ इसमें allylic position कौन है, जल्दी बोलो। ये है कि नहीं, जल्दी बोलो, ये है कि नहीं? हाँ एडजेसेंट है, हाँ यही एलाइलिक कार्बन। अगर पूछा था तो एलाइलिक कार्बन। अब यहाँ पर NH2 तो क्या कहेंगे? एलाइल अमीन। क्या बोलेंगे? एलाइल अमीन। ए बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। एलाइल अमीन। OH लगा दिया तो क्या बोलोगे? एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। IUPAC नाम तो बोल ही दोगे, 1 2 3 1 2 3 प्रोपीन टू अमीन, प्रोपीन अमीन, प्रोपीन अमीन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लगा दोगे, प्रोपीनॉल, प्रोपीनॉल, डबल बॉन्ड की पोजीशन लगा दोगे। बस आगे बढ़े, जल्दी बोलो। सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. ये सब ऑर्गेनिक में बहुत आएगा, GOC में एलाइल, ये सब। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तब बहुत मजा आएगा, ना तो फिर भूलते रहोगे। बताओ एलाइल, एलाइल बोलो, एलाइल ब्रोमाइड। अब कोई एलाइल तुम्हें क्या? ब्रोमाइड। हाँ हाँ एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो ये सब आपको आना चाहिए। चलिए अब 2 मिनट में ये पढ़ देते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखिए। ये लिख लिया सारे लोग? डन सर, खत्म। अब सुनिए, 2 मिनट में बस हो जाएगा। देखिए नेमिंग ऑफ ईथर लिखे तो जल्दी से फटाफट। ईथर का फार्मूला बताइए, क्या था फार्मूला? ROR। ये याद रखिएगा। क्या है बोलिए फिर से, सारे लोग रिपीट कीजिए। ROR। हाँ अब सुनिए, इट इज नेम्ड एज, मैं ऐसे लिखा चुका हूं आपको पहले दूसरे क्लास में। इट इज नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। क्या? जल्दी बोलिए। अल्कोक्सी एल्कोक्सी अल्केन। हाँ ये फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में नहीं आता, ये प्रीफिक्स है, परमानेंटली प्रीफिक्स। अब सुनो इसमें भी लॉजिक। ये अल्केन हमेशा लार्जर अल्काइल को पढ़ोगे, जैसे एक जगह सेकेंडरी अमीन में लिखाया गया था। पहले बेसिक वाला 4-5 एग्जांपल सारे लोग पहले पहचानो। क्या ये ईथर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। क्या बोल दोगे? मिथॉक्सी, एक कार्बन, मीथेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब यहाँ कार्बन अलग अलग है तो स्टूडेंट 2 नाम बोल सकता है, मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी मीथेन। लेकिन वही वाला कंसेप्ट, लार्जर अल्काइल को क्या पढ़ोगे? अल्केन। तो मिथॉक्सी इथेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ अरे ताहरा को आ रहा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। हाँ Yes, sir. आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. हाँ जिनको ना है तो वो दोबारा दोबारा वीडियो देख सकता है भाई। PhD कर लो, PhD उसी लेक्चर को 2 दफा देख लो। हाँ, आ गया तो सेल्फ स्टडी करो, ना आया तो दोबारा वीडियो देखो। कल से हम लोग 10-10 मिनट साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ देंगे, सिखा देंगे साइक्लिक।
कल मैं बता दूंगा कितना पेज लेव करके। हाँ, कोई रफ में लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, जो नोट्स अच्छे से बनाते हैं तो उनको 3 कंप्लीट पेज दोनों तरफ सादा छोड़कर, 1 दोनों तरफ, 2 दोनों तरफ, तीसरा दोनों तरफ, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। आगे बढ़े, जल्दी बोलें। Yes, Yes, sir. sir. जैसे अगर आपको पूछा जाए एकदम पहले बेसिक एग्जाम्पल कि आपको सब कुछ समझ, पहले तो समझ लो कि ये ईथर है, 1 2 3, 1 पर है मिथॉक्सी, अब पोजीशन देना जरूरी है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। मैं इसी को अगर ऐसे दे देता तो देखो O CH3 ब्रांचिंग दे देता मेरे दोस्त, तो देखो अब ये लार्जर है, क्या तो 1 2 3, हमेशा नंबरिंग या इधर से करो कॉर्नर से, 1 2 3, 2 पे मिथॉक्सी। फर्क समझ में आया दोनों में? Yes, sir. 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है सर। एक बस लास्ट उसको आप खुद बताइएगा। ये फंडा याद कर लीजिए, नंबरिंग इज डन फ्रॉम द कॉर्नर, 1 2 3, 1 2 3 बतवा बराबर। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। अब मुझे उम्मीद है कि आप करके दिखाएंगे। पहले समझ लो ईथर है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इस नोमेनक्लेचर की कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत एंड नहीं है, सॉरी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जो पढ़ा दिया गया उसी पर पीएचडी कीजिए, कोई डूबने की जरूरत नहीं है इस पर। बस नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि आपको बेसिक फंडा कंसेप्ट के साथ आना चाहिए। बहुत सारे लोग इसी पर पूरा 1 महीना 2 महीना लगा देते हैं, कोई फायदा नहीं है। उसी पर बस मेन करना है, जीओसी, रेजोनेंस, ये सब जो पढ़ाया जाएगा आप कल से, उस पर खूब पीएचडी करना है। चलिए सारे लोग नाम बताइए। सर हाँ 2 बोलिए। इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज करेक्ट आंसर। आप इतने अच्छे आदमी हैं। देखिए आ गया, सबको समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. देखिए सबको आ गया। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, लिख लिया, sir. लिख लिया था सब लोग? लिख लिया था ना?